मदन नाम का किसान अपनी पत्नी सोमा और अपनी 5 साल की बेटी अनु के साथ गोपालपुर गांव में रहता था। मदन के पास थोड़ी सी जमीन थी। अपनी जमीन पर खेती करके वो किसी तरह अपने घर चलाया करता था। खेतों में काम करते करते मदन यही सोचता रहता कि कैसे वो धनवान बनेगा। सोमा दूसरी बार गर्भवती होती है। मदन को पूरी उम्मीद थी कि इस बार उन्हें बेटा ही होगा। एक दिन वो सोमा से कहता है, सोमा, अब बस कुछ दिन की ही बात है, उसके बाद हमारे बेटे का जन्म हो जाएगा और वो अपने इस बाबा के गोद में खूब खेलेगा। देखना तुम, मैं अपने बेटे से खूब लाड लड़ाऊंगा और जब वो बड़ा हो जाएगा तो हम दोनों बाप बेटे मिलकर खूब पैसा कमाएंगे। मेरा बेटा हम दोनों के बुढ़ापे की लाठी बनेगा, लाठी। हाँ, लेकिन हमें बेटा होगा ये आप कैसे कह सकते हैं? हमें बेटी भी तो हो सकती है ना? नहीं सोमा, ऐसे मत बोलो। ऊपर वाले ने हमें पहले ही एक बेटी दे दी है, अब हमें और बेटी नहीं चाहिए। तुम देखना, इस बार बेटा ही आएगा। मदन के विचार सुनकर सोमा बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं और वो समय भी आ जाता है जब सोमा बच्चे को जन्म देती है। लेकिन बच्चे को देखकर मदन दुखी हो जाता है, क्योंकि सोमा ने इस बार भी लड़की को ही जन्म दिया था। हे भोलेनाथ, ये आपने मुझ पर कैसा बोझ डाल दिया। पहले एक बेटी कम थी जो आपने मुझे एक और बेटी दे दी। मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। कैसे मैं इनका लालन पोषण करूंगा, से इनकी शादियां करवाऊंगा। सारी उम्र इसके लिए दहेज जोड़ने में ही निकल जाएगी। बेटी पैदा होने से मदन पहले से ही दुखी था, लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि उसकी दूसरी बेटी आंखों से अंधी है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। ये बात जानकर मानो तो मदन आग बबूला ही हो गया। उसे तो अपनी बेटी से अब और ज्यादा नफरत हो गई। ना ही उसने कभी उस बच्ची को गोद लिया और ना ही उसे कभी लाड किया, बल्कि वो तो उसे देखने से भी परहेज करता था। लेकिन सोमा उसे बहुत प्यार करती थी। उसने उसका नाम शिवांशी रखा। शिवांशी यानी कि शिव का अंश। देखो जी, आखिर है तो ये आपकी ही बेटी, आप इससे इतनी नफरत क्यों करते हो? क्योंकि ये मेरे सर का बोझ बन चुकी है। इसकी यही गलती है कि एक तो इसने लड़की में जन्म लिया, ऊपर से आंखों की अंधी। माँ, बाबा अगर शिवांशी से प्यार नहीं करते तो क्या हुआ? मैं और आप तो इससे बहुत प्यार करते हैं ना, मेरी प्यारी छोटी बहन। धीरे धीरे शिवांशी 11 साल की हो गई और अनु 16 साल की। अब शिवांशी को भी भली भांति समझ आने लगा था कि उसके बाबा उसे पसंद नहीं करते। अगर मदन कभी कोई चीज भी लाता तो वो सिर्फ अनु के लिए ही लाता। अनु, अनु, अरे कहाँ है मेरी बच्ची? देख तो बाबा तेरे लिए क्या लाए हैं। ये प्यारा सा चश्मा। बाबा, लेकिन क्या आप शिवांशी के लिए नहीं लाए? अरे, ये अंधी क्या करेगी चश्मा पहनकर? इसे कौन सा दिखता है? अपनी बाबा की बात सुनकर शिवांशी को बहुत बुरा लगता है। मदन वहां से चला जाता है तो शिवांशी अपनी माँ से कहती है, माँ, बाबा अनु दीदी से तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मुझसे क्यों नहीं करते? मेरे सारे सहेलियों के बाबा तो उनसे बहुत प्यार करते हैं, फिर मेरे साथ ही ये भेदभाव क्यों? मैं अंधी हूँ क्या इसलिए? नहीं मेरी बच्ची, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं मेरी बच्ची, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ दिनों के बाद सावन का महीना शुरू होने वाला है। इस महीने में जो भी भोले बाबा की सच्चे मन से भक्ति करता है ना, उसकी भोले बाबा सारी मुरादें ज़रूर पूरी करते हैं। सच माँ? फिर तो मैं ये व्रत ज़रूर रखूंगी। कुछ दिनों के बाद सावन का महीना शुरू होता है। शिवांशी पूरे भक्ति और भाव से शिव जी की पूजा करना शुरू कर देती है। वो रोज अपने घर के मंदिर में शिव जी की पूजा पाठ करती। ये पूजा पाठ करने से ये अंधी क्या सोचती है? इसे भगवान आंखें दे देंगे? हाँ, ये सब ढकोसला है, ढकोसला। आप ऐसे क्यों कहते हैं जी? अगर भोलेनाथ ने चाहा तो सब कुछ हो सकता है। आपको उसकी भक्ति पर शक नहीं करनी चाहिए। अपनी बकवास और अपना ये अंधविश्वास अपने पास ही रखो। हाँ। अपने बाबा की मुंह से इतनी कड़वी बातें सुनकर शिवांशी बहुत उदास हो जाया करती थी। शिवांशी रोते हुए भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर कहती है, हे भोलेनाथ, अगर मैं आपकी पूजा सच्चे मन से करती हूँ तो मुझे आंखें दे दो भगवान।
सावन का जब आखिरी सोमवार रहता है तो भोलेनाथ शिवांशी के सपने में आते हैं और उससे कहते हैं, बेटी शिवांशी, कल सावन का आखिरी सोमवार है। कल तुम गांव के शिव मंदिर में जाना। मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा। अगले दिन शिवांशी अपने सपने के बारे में अपने माँ बाबा से बताती है। सच मेरी बच्ची, भगवान करे तेरी आंखों की रोशनी सच में वापस आ जाए। तुम दोनों माँ बेटी पागल हो गई हो क्या? ऐसे ही कुछ भी सपना देखा और उसे सच मानने लगे? ऐसा भी भला होता है क्या? तुम दोनों को मंदिर जाना है तो जाओ, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मदन खेत पर चला जाता है। अनु स्कूल गई होती है। सोमा शिवांशी को लेकर गांव के मंदिर में चली जाती है। वहां आरती हो रही होती है। आखिरी सोमवार होने की वजह से मंदिर में काफी भीड़ लगी थी। आरती की आवाज चारों ओर गूंज रही थी। वो अपनी माँ को आवाज लगा रही होती है, लेकिन आरती की आवाज में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता। वो अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते बाहर की तरफ आती है। तभी उसे बाहर पड़े एक पत्थर से चोट लग जाती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और सिर पर चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। सभी लोग उसकी तरफ भागते हैं। सोमा भी उसके पास आती है। तभी एक औरत लोटे में से पानी शिवांशी के चेहरे पर छिड़कती है, जिससे शिवांशी को होश आ जाता है और जब वो आंखें खोलती है तो उसे सब कुछ नजर आ रहा था। मेरी बच्ची, तू ठीक है ना? मुझे माफ कर दे। ना जाने आज मेरा हाथ तुझसे कैसे छूट गया। माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है। माँ, मैं सब देख पा रही हूँ। भोलेनाथ ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। मैं सब कुछ देख पा रही हूँ। ये तो सचमुच चमत्कार हो गया बेटी। भोलेनाथ का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरी बच्ची की आंखों की रोशनी दे दी। ये सुनकर सारे गांव वाले आश्चर्यचकित रह जाते हैं और जोर जोर से भोलेनाथ का जयकारा करने लगते हैं। घर आने के बाद सोमा ये सारा किस्सा मदन और अनु को बताती है। सच में माँ, अब मेरी बहन सब देख सकती है। हाँ दीदी, अब मैं सब देख सकती हूँ। ये भी कि मेरी बड़ी बहन कितनी सुंदर है। हाँ, लेकिन अपनी छोटी बहन से थोड़ा कम। मैं कितना अधर्मी आदमी हूँ जो मैंने आपकी बातों पर शक किया। मुझे माफ कर दो भोलेनाथ, मुझ अभागे को क्षमा कर दो। शिवांशी मेरी बच्ची, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी बाप का प्यार नहीं दिया, तुझे हमेशा भला बुरा कहा, लेकिन अब मेरी अक्ल ठिकाने आ चुकी है। मेरी बच्ची, आ मेरे गले लग जा मेरी बच्ची। इसके बाद मदन अपनी दोनों बच्चियों को बहुत प्यार करता है और हर रोज उन दोनों के साथ भोलेनाथ